यीशु प्रभु की जय। अब आराधना की ओर जाते हैं, सभी लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएँगे। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, इन सुंदर से गीतों के लिए पिता जो आपके सम्मुख रखा गया पिता। इसलिए पिता परमेश्वर आप हमें हम आपकी महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें महिमा करने के लिए बनाया है राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। आपकी आराधना की ओर जाते हैं पिता। जितने भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है पिता परमेश्वर, अच्छे से समझ नहीं आ पाता पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता हमारी सहायता और मदद कर पिता। और पिता हर एक नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर कर पिता परमेश्वर, और आपकी आराधना की ओर जाते हैं राजा। बोलो यीशु प्रभु की जय। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आगे तो दिल में समा जाऊं। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आगे तो दिल में समा जा। पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे, आके तू दिल में समा जा। प्यासी है आंखें मेरी, राह निहारे तेरी। प्यासी है आंखें मेरी, राह निहारो तेरी। कैसे करूं मैं बयां होठों से अपनी तेरी, कैसे करूं मैं बयां होठों से अपनी तेरी। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तो दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तो दिल में समा जा। यहोवा पवित्र है तू, रखे तेरी। यहोवा पवित्र है तू, पाक है तेरे। अनमोल तेरे वचन, जिससे है ये खुशबू। अनमोल तेरे वचन, जिससे है ये खुशबू। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तो दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तो दिल में समा जा। पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा। दया है हम पर तेरी, करूं मैं महिमा तेरी। दया है हम पर तेरी, करूं मैं महिमा तेरी। जीऊं मैं तेरे लिए, ये है तमन्ना मेरी। जीऊं मैं तेरे लिए, ये है तमन्ना मेरी। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए,
आके तू दिल में समा जा, बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा, पवित्र आत्मा तू आजा, पवित्र आत्मा तू आजा, पवित्र आत्मा तू आजा, पवित्र आत्मा तू आजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। हमारा दिल बेचैन है पिता, अपने सम्मुख हम आपके सम्मुख आए हैं राजा। हमारे बेचैन दिल को करार दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही तो हमारे सुकून और चैन हो पिता परमेश्वर। आपके अलावा कोई नहीं पिता परमेश्वर। हमारे माँ बाप आप हो पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। अपने शक्तियों को दे पिता, अपनी शांति को दे पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर हमारा बेचैन दिल पिता शांत होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, इस आराधना की ओर से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हे पिता, आपने इस सुंदर से आराधना को आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा और स्तुति के लिए बोल सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। आपने हमें शाम को दिया है राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। आगे के समय में भी पिता परमेश्वर हमें सम्मुख रखना पिता परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आए हैं राजा, तो हमें छू और पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि छूने वाला आप हो पिता परमेश्वर। आपने छुआ है राजा, जैसे इतने देर तक संभाल कर रखा पिता, आगे के वचनों में भी पिता परमेश्वर कोई विघ्न बाधाएं ना आने पाए पिता, और हम अच्छे से तो वचन को सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर शैतान की योजनाओं की पिता परमेश्वर दूर रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक योजनाओं को पिता यीशु के नाम से मैं निरस्त करती हूँ पिता, और आपकी सामर्थ्य को मांगती हूँ राजा। वचन के टाइम पिता परमेश्वर जो विघ्न बाधाएं आती है पिता नेटवर्क की पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर मैं दूर करती हूँ पिता, आपके सामर्थ्य को मांगती हूँ राजा। यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। ठीक है, हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं सुंदर स्तुति आराधना के लिए। हालेलुया। ठीक है, समय रहेगा गवाहियों का। जिनके भी जीवन में गवाहियां हैं वो माइक अपना अनम्यूट कर कर अपना गवाही देंगे। ज्यादा समय ना करेंगे, अपना गवाही जो है जल्दी से जल्दी देंगे। हालेलुया। जी, किसी के पास गवाही होंगे तो वो आप अपना माइक अनम्यूट करके देंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की सभी को जय मसीह। कल सुबह मेरे सिर में ना दर्द हो रहा, थोड़ा थोड़ा दर्द था सुबह, दोपहर तक फिर बढ़ गया, और शाम होते तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया मेरे दर्द। फिर मैं यीशु के नाम में घोषणा की कि मैं कोड़े खाने से चंगी हो चुकी प्रभु, और प्रभु ने मुझे तुरंत चंगाई दी सिर के दर्द से। इस गवाही के तरफ प्रभु को महिमा मिले और सबको आशीष मिले। बोला प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और किसी के पास होंगे तो वो जो है जल्द अपना माइक अनम्यूट करेंगे और अपना गवाही देंगे। बोली सुप्रभु की कीर्तन के गवाही में बता हूँ। 2-3 साल हो गई से हाथ में कुकरू हो गई से, इसने हाथ में बोला कुकरू ना डॉक्टर के पास भी गई तब वो ठीक नहीं हो रही से। वो है ना विश्वास करके कंटिन्यू प्रार्थना में मन लगे, सब प्रार्थना के द्वारा पूरा का कुकरू ना ठीक हो गया, अभी पूरा चंगा हो गया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और कोई होंगे गवाही के लिए तो आप दे सकते हैं। हालेलुया। ओके, ठीक है, कोई नहीं है तो थैंक यू जीसस। ठीक है, हम जो है ये समय रहेगा वचन प्रार्थना का।
ठीक है, हमारे बीच में प्रभु की बेटी बहन दिव्या है, वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। दिव्य बहन नहीं है, कोई किसी और को करा लीजिए प्रार्थना, वो शायद नेटवर्क इशू के कारण नहीं जुड़ पाई। मोहन भाई है हमारे बीच, मोहन भाई। ठीक है, हमारे बीच मोहन भाई है, वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा आवाज क्लियर है? धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, सामर्थ्य निरकारी परमेश्वर प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, इस समय इस संध्या बेला में परमेश्वर पिता प्रभु की हम आपके सम्मुख फिर से परमेश्वर पिता प्रभु राजा इस गूगल मीट के द्वारा परमेश्वर पिता हम सब प्रभु आपके साथ है परमेश्वर पिता प्रभु, हमारी सहायता करना परमेश्वर पिता प्रभु, हमारी मदद करना परमेश्वर पिता प्रभु। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस मीटिंग के अनुसार परमेश्वर पिता, और 1000 से 1000 लोग परमेश्वर पिता इस मीटिंग में जुड़ने पाए प्रभु जी, और अद्भुत आशीष के कारण होने पाए परमेश्वर पिता, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यह समय है परमेश्वर पिता आपके बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, मैं उस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु तेरा वचन इस प्रकार से कहता है परमेश्वर पिता, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो वचन को सुनते और मानते और उसमें चलते हैं, कहा परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु ऐसे तेरी स्वर्गीय वचनों को परमेश्वर पिता हम इस मध्य में मांग लेते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु अपने उस वचन को बिखेरिए परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु आपके बेटे जिस वचन को परमेश्वर पिता आपके सन्मुख में बैठकर प्रभु स्टडी किया है परमेश्वर पिता प्रभु, उन वचनों में अद्भुत प्रकाशन को भर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उस वचन को हम सुनकर परमेश्वर पिता हम उसमें चलने वाले बने प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह दे हे महान परमेश्वर पिता प्रभु, उन जीव को प्रभु जी छूए और परमेश्वर पिता तेरी सामर्थी आग उतरने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, उस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक के हृदय में परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक के हृदय परमेश्वर पिता छिप जाने वाले हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु। तेरे वचन काई से परमेश्वर पिता प्रभु जी हृदय में बसने वाले बने प्रभु पिता, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। परमेश्वर पिता प्रभु भाई सूरज को परमेश्वर पिता अपने हाथ में अपने नियंत्रण में ले लीजिए परमेश्वर पिता प्रभु, अपनी आत्मा में उसे छिपा लीजिए परमेश्वर पिता। जो भी वचन प्रभु परमेश्वर पिता इस बीच में प्रभु जी बिखेरा जाए परमेश्वर पिता, वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु। उस वचन को सुनकर हम सबों परमेश्वर पिता प्रभु जी 100 गुना आशीष और फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। वो वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला बने परमेश्वर पिता, ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। फिर से पिता परमेश्वर पिता इस मीटिंग में जुड़ने वाले तमाम लोगों को प्रभु, और परमेश्वर पिता विशेष जो प्रभु आज तेरे वचन को कथन करने वाला है परमेश्वर पिता भाई सूरज को तेरे सामर्थी हाथ में सौंप देते हैं पिता प्रभु। मैं चाहता हूँ वो बोलने वाला परमेश्वर आप होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। ऐसे प्रभु फिर से परमेश्वर पिता इस मीटिंग को भी प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। हर एक नेटवर्क को गड़बड़ी करने वाले दुष्ट की शक्तियों को बांध देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। अरे मीटिंग अच्छी रीति से संपन्न होने पाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं, जो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर प्रभु की जय। ठीक है, इस समय रहेगा वचनों का। आप सब लोग तैयार हैं वचन के लिए? हालेलुया। मेरा आवाज आ रहा है सबको क्लियर? ओके, थैंक यू। ठीक है, ये समय रहेगा परमेश्वर के वचन का। हमारे बीच में प्रभु के बेटे भाई सूरज यादव जी है, उनके स्वागत के लिए जम जम जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। हुआ ऐसा कि मैं भूल गया था शुक्रवार है करके आज की मीटिंग के बारे में, और सतत की प्रचार मुझे ही करना था। मैं सोच रहा था, फिर मैं ग्रुप में मैसेज भी डाला कि कोई है क्या प्रचार करने के लिए, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। कि फिर मैंने सोचा मैं ही बचाऊं, सब लोगों ने प्रचार कर लिया है
विषय नहीं मिल रहा था प्रचार के लिए, क्या करूं प्रभु पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा ने वचन दिया, प्रकाशन दिया, जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, है ना, बीते दिनों में, बीते जो संघर्ष मेरे जीवन में आए, समस्या मेरे जीवन में आई, मैंने सीखा है उन बीच में, है ना, बाइबल से जो मैंने सीखा, कैसे अपने परेशानियों में खड़े रहना, है ना, अपने समस्याओं के बीच में दृढ़ खड़े रहना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, इस विषय में मैंने सीखा है। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इसी चीज को बताऊं, इन्हीं बातों को बताऊं। हालेलुया। ऐसा है प्रियो कि आज विश्वासियों के जीवन में, मतलब विश्वासी एक मानसिकता बना के चलते हैं अधिकतर, है ना, सभी विश्वासियों को तो नहीं बोलूंगा, है ना, जो वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो वचनों का ज्ञान अच्छे से नहीं रखते, वचन नहीं पढ़ते, जो विश्वास में कमजोर है, ऐसी मानसिकता बना के चलते हैं कि हम परेशानी में पड़ गए हैं, हम परेशानी में पड़ गए हैं, बुरी स्थिति में पड़ गए हैं, तो शायद ही निकलेंगे, या कब निकलेंगे, कैसे खत्म होगा परेशानी। लेकिन बाइबल जो है इन बातों का पूरे तरीके से विरोध करती है। हालेलुया। पूरे तरीके से विरोध करती है। ऐसा कोई भी बाइबल में मतलब कि समस्या नहीं दिखाया गया है जब हम पढ़ते हैं कि वहां से लोग बाहर आए हुए हों। हालेलुया। हर एक परेशानियों से लोग अपने, चाहे वो मुर्दा ही क्यों ना हो, जिंदा हुआ है, चाहे लंगड़ा ही क्यों ना हो, चला है ना, चाहे कमी घटी वाला क्यों ना हो, वो बढ़ा है। हालेलुया। बीमारी परेशानी कैसी भी हो, परमेश्वर वहां से उनको निकाला है ना। तो जो भी हमारे आज मुश्किल है, समस्याएं हैं, परेशानी, उनका पूरा जवाब पूरी तरीके से हमको बाइबल में मिलता है। हालेलुया। अधिक से अधिक हमें बाइबल पढ़ने, हमने बीते रविवार को एक लाजर और धनवान के विषय में हमने प्रचार सुना था पास्टर जी के द्वारा। हालेलुया। वहां अंतिम में लिखा था कि धनवान बोलता है कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, कि वो उन्हें बताए कि वो बचाया जाए, वो इस नरक की जगह में ना आए। वो बोल रहा था धनवान की लाजर को भेज दे करके, लेकिन अब्राहम बोलता है कि उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, है ना, वो उनकी सुने। हालेलुया। उसी प्रकार आज हमारे पास ये वचन है, आज हमारे पास ये वचन है, बाइबल है ना। हमारे पास परेशानी है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उससे पहले प्रियो अपने सामने वचनों को देखो। हमारे सामने वचन है और इसमें एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण, कई उदाहरण दिए गए हैं, है ना। हमें अपनी परेशानियों में, अपनी समस्याओं में कैसे दृढ़ रहना है। हालेलुया। आवाज आ रही है क्लियर? नहीं आ रही आवाज क्लियर? थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है सूरज भाई आपका आवाज। एक मिनट ना। अब क्लियर आ रही है? ठीक। बोलिए प्रभु यीशु मसीह। मैं कहा था कि चाहे हमारे पास कई परेशानियां, कई समस्याएं हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास वचन है और इसमें सैकड़ों उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं विषय में सीखेंगे। आज हम चार लोगों के विषय में सीखेंगे, ठीक है, कि वो कैसे अपने परेशानी में थे। और एक तो पहला तो ऐसा था कि पूरी तरह से खत्म था, लेकिन वहां से भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाल ले आया। हालेलुया। पहला हम सीखेंगे लाजर के बारे में। हालेलुया। लाजर। दूसरा हम दानियल के बारे में। तीसरा सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में। चौथा जो है यूसुफ के बारे में, है ना। और पांचवा जो है पौलुस और सिलास के बारे में।
हालेलुया। आइए हम पहले वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 43 और 44 पद। ग्यारह अध्याय उसका 43 और 44 पद, कोई भी एक जन पढ़ेंगे। बोलो यीशु प्रभु की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 43 और 44 पद। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो यीशु मसीह की आप आगे मतलब इस वचन के पहले की स्टोरी जानते हो कि लाजर मारा गया था, है ना, और वो कब्र में उसको रख दिया गया था, ठीक है। लेकिन लोगों का ये विश्वास था कि लाजर मर चुका है ना। वो लोग बोलते थे, मार्था लोग, वो तो मर गया है। लोग बोलते थे कि उससे बास आती होगी करके, है ना, उससे बास आती होगी करके। लेकिन फिर भी वचन में लिखा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। हालेलुया। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कब्र में था, वो मर गया था, है ना। कब्र का हम अगर अर्थ निकालें, है ना, कब्र में था मतलब पूरे तरीके से, मतलब कि कहीं भी आशा ना होना, कहीं भी उम्मीद ना दिखना। हालेलुया। कहीं भी उम्मीद ना दिखना और हर जगह निराशा, मतलब कि हर एक रास्ता बंद हो जाना, है ना। हम लोग सोचते हैं कि मैं जो है हूँ इस परेशानी में हूँ, इस परेशानी का कोई हल ही नहीं है, अब कैसे मैं इस चीज से निकलूंगा। याद रखिए, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गवाही। आप सभी को पता होगा, जब बीच में 2025 के जनवरी में जब मेरे साथ धोखा हुआ था पैसों का, मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ जो मेरे पास है ना। मेरे पास धोखा हुआ था, है ना। मैं रोते हुए घर आया था, मैं आके अपने घर में बताया, चुपचाप एकदम बिस्तर में घुस गया। मुझे लगा क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। इतना इतना पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ से पैसा मांगा हूँ, वहां से पैसा मांगा हूँ, कैसे आएगा। मेरा माइंड जो है मेंटली में डिस्टर्ब हो गया, मेरे मम्मी पापा मेरा भाई परेशान हो गए। रातों रात मेरी मम्मी पास्टर जी को कॉल की, भाइयों को कॉल की, ये लोग आए, है ना, मेरे लिए प्रार्थना हुआ। और सुबह जो है परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोल दिए प्रियो। हालेलुया। कहीं ना कहीं से मेरे लिए मार्ग खोल दिया। मुझे तो लग रहा था कि मेरे लिए मैं कैसे होगा, लोग मुझे आके सुनाएंगे, ताना मारेंगे या गाली देंगे, ये सब लग रहा था। हालेलुया। लेकिन उस बुरी परिस्थिति से भी, हालेलुया, उस बुरी परिस्थिति से भी मेरे परमेश्वर ने मुझे निकाला। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी निकाल सकता है। याद रखिए, कब्र में चला गया था लाजर 4 दिन से। कई लोग लंबे समय से परेशानियों में, समस्याओं में, पीड़ाओं में रहते हैं, है ना, लेकिन वो वचन को अपना आधार नहीं बनाते, अपने आप को कोसते रहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं कि मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, कैसे निकलूंगा, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। अरे लाजर मर गया था, 4 दिन से कब्र में था, सड़ गया था, बदबू आ रहा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के बोलने से वो निकल आया। आपकी परेशानी क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, आप क्यों नहीं निकलेंगे उससे। क्यों, मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन मैंने इन वचनों को पकड़ के रखा है, और मैं इन वचनों को पकड़ के रखा है, और मैं आज धीरे धीरे इस चीज का रिजल्ट भी देख रहा हूँ। हालेलुया। मुझे उम्मीद दिख रहा है, मुझे आशा दिख रहा है कि मैं इस सब चीज से मैं निकल सकता हूँ करके। हालेलुया। तो अपना उम्मीद ना छोड़े, चाहे कहीं से भी परेशानी, है ना, कहीं से भी उम्मीद नजर ना आए, लेकिन परमेश्वर एक उम्मीद है, उसका वचन एक उम्मीद है। हालेलुया। आपको परमेश्वर उस लंबे समय के परेशानी से भी निकाल ले आएगा, बस विश्वास रखे इस पे,
प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। अगर हम ऊपर पढ़ते तो बस विश्वास रखे। परमेश्वर तूने लाजर को जीवित रखा, तूने लाजर को जीवित किया तो मुझे भी जीवित करेगा। हालेलुया। तूने लाजर को जीवित किया तो मुझे भी जीवित करेगा। वो परमेश्वर आपको भी जीवित करेगा। हालेलुया। एक मिनट। माफ कीजिए, इशू आ गया था। ठीक है, हम लोग कहा थे, हाँ लाजर में। ठीक है, लाजर 4 से मरा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को ने कहा कि विश्वास रखो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप भी अपने जीवन में विश्वास रखिए, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए हम दूसरा एग्जांपल और देखेंगे। हम दानियल की किताब निकालेंगे। दानियल की वचनों को आप नोट करते जाइए प्रियो। ये आपके मुसीबत के समय में, आपके बुरी परिस्थितियों के समय में ये आपको ढांढस देगा, ये आपको संभालेगा। हालेलुया। दानियल 6 अध्याय, दानियल 6 अध्याय उसका 22 पद। दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 22 पद। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप इस स्टोरी को भी जानते हो कि दानियल को जो शेरों के मान में डाल दिया गया। याद रखिए, दानियल परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हमें अगर अपनी परेशानियों से निकलना है ना, हमें अपनी परेशानियों से निकलना है। हमारा अगर विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मुझे निकाल सकता है ना, तो हमें एक सही जीवन भी जीना होगा। याद रखिए, दानियल एक सही जीवन जिया। ठीक है, उसने दानियल को जब लाया गया, वो उनके नियम और कानून को उसको मानने के लिए कहा गया, है ना। उसको अपने साग पातों से, अपने नियमों से उसको चलने के लिए बोला गया, लेकिन दानियल इस चीज का इनकार किया, है ना। मतलब वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था, है ना। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की व्यवस्था को समझने वाला, उस पर चलने वाला व्यक्ति था। और जब वो उसको शेरों के मान में डाल दिया गया, वचन में लिखा है कि दूत ने आकर उस शेरों के मुंह को बंद करके रखा था। हालेलुया। अगर आज हम खराई से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, विश्वास से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि हाँ परमेश्वर सक्षम है मुझे मेरी परेशानियों से निकालने के लिए, हम ईमानदारी से चलते हैं। हमारे जीवन में परेशानियां तो रहेंगी प्रियो, हमारे जीवन में परेशानियां तो रहेंगे, लेकिन वो हमें मिटा नहीं सकेंगे। हालेलुया। वो हमें मिटा नहीं सकेंगे। वो अपने दूतों को भेजेगा,
हालेलुया, जैसे उसने दानियल के लिए भेजा। ठीक है, चारों ओर तो उम्मीद नहीं दिखेगी, है ना, चारों ओर कोई आशा नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी हम उसमें खड़े रहेंगे, हम मिटेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना भरोसा परमेश्वर पर बना के रखे प्रियो। जैसा लाजर निकल आया, आप भी अपने परेशानी से निकल आओगे। जैसे दानियल को निकाल लिया गया, हालेलुया, वैसे आपको भी निकाल लिया जाएगा। आइए हम सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में भी देखेंगे। 3 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे। तीन अध्याय 25 पद। कितना 25 पद? हाँ 25 पद। दानियल 3 का 25 पद। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। वो आग में डाले गए। आग क्या चीज को दर्शाता है? जलन, मतलब कि जलन, ज्वाला, तड़पन। ठीक है, आप चाहे तड़प भी रहे होगे ना अपनी परेशानियों में, याद रखिए परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपके साथ है। वचन में लिखा है, यहोवा तेरे जाने में और तेरे आने में आपसे लेकर सर्वदा तेरे संग है। वचन ये कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ठीक है, परमेश्वर सैकड़ों बार, कई बार कहता है मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। फिर भी हमारे दिमाग में क्यों ये चीज नहीं बसता? हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ खुशी में, सिर्फ आनंद में तेरे साथ हूँ। वो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। स्थिति वहां मेंशन नहीं किया गया है, परिस्थिति मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब वो हमारे दुख में भी हमारे साथ है, हमारे सुख में भी हमारे साथ है। ठीक है, जलन में, ज्वाला में भी हमारे साथ है, ठंडक में भी वो हमारे साथ है। हालेलुया। याद रखिए, सदरक मेशक अबेदनगो भी वहां से निकाले गए, और जिन्होंने उनको डाला था वो जल गए। ठीक है, शैतान जलेगा लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है प्रयोग। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जीवन की समस्याएं, मेरे जीवन में कई प्रकार के कर्जे, कई प्रकार की समस्याएं, ठीक है, आई, अभी भी कई चल रही है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरे मुंह से मैंने जब से जाना है घोषणाओं के बारे में, मैंने जब से जाना है सही अंगीकार के बारे में, मेरे मुख से सही अंगीकार ही निकलते रहता है। रुपेश भाई को मैं भी कई बार बोलते रहता हूँ, उनके दुकान में जब मैं जाता हूँ, मेरे दुकान में आता है, कैसा है भाई, क्या हाल है? मैं उनको बोलता हूँ मेरा हाल बढ़िया है। कैसा चल रहा है धंधा? वो पूछते कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। घोषणाएं, चाहे मेरे पीछे कई समस्याएं हैं, लेकिन मैं वचन का एग्जाम्पल लेके, है ना, वो घोषणाओं को लेके मैं चलता हूँ। जब से मैंने ये जाना है, चाहे मैं तड़पता रहूंगा, फिर भी मैं ये विश्वास करके चलता हूँ, बोल के चलता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रियो, मैं बहुत जल्द, एक उम्मीद मुझे दिखा है, मैं बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी गवाही देने जाऊंगा कलीसिया में। हालेलुया। इस बात को आप याद रखिएगा कि मैं एक बहुत बड़ी गवाही आपको देने जाऊंगा कलीसिया में। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को निकाला, मैं इस बात को आप ध्यान दीजिए प्लीज, इस बात को अपने माइंड से ना हटने दीजिए। मैं सिर्फ आपको आपकी परेशानियों से निकलने के बारे में बता रहा हूँ, अपने परेशानियों में खड़े रहने के बारे में, और उससे परमेश्वर के द्वारा निकाले जाने के बारे में बता रहा हूँ। मैं बाइबल से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी को लग सकता है ऐसा प्रचार तो हमने कई बार सुना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर आपको एक ढांढस दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको एक ढांढस दे रहा है कि आप अपने परेशानियों में अकेले नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद, उसके दूत आपके साथ है। हालेलुया। चाहे आग जैसी समस्या हो, फिर भी परमेश्वर वहां से आपको निकालेगा। ठीक है, उम्मीद नहीं दिखेगा, कब्र में होंगे, ठीक है, जहाँ कोई आशा नहीं होगी। भाई कब्र में चला गया, कोई आशा है क्या? अगर हम संसारिक, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें, अभी के समय में अभी कोई मर गया है संसार की दृष्टि में, तो कोई उम्मीद दिखती है? नहीं है। लेकिन वचन की नजर से, एक विश्वास, एक मसीह, सच्चे मसीह के नजर से, एक विश्वासी के नजर से अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी भी उम्मीद है, अभी भी विश्वास है, अभी भी आशा है कि परमेश्वर हमें वहां से निकाल सकता है। हालेलुया।
टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा वचन और नहीं पढ़ाऊंगा, मैं और बताते जाऊंगा कि हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, यूसुफ, उसको उसके खुद के भाइयों ने, ठीक है, क्या किया, मारा और गड्ढे में डाला, गड्ढे में डाल दिए। ठीक है, गड्ढे में डाल के फिर से उसको निकाल के फिर बेच दिए। ठीक है, उसको बेचा गया। ठीक है, और फिर वो जहां गया वहां भी वो जेल में चला गया। आप यूसुफ के बारे में जानते हैं, वहां भी वो जेल में चला गया। ठीक है, पोतीपर की पत्नी ने उसे पाना चाहा, उसके साथ गलत करना चाहा, लेकिन वो भी परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार था, ईमानदार था। उसने गलत रास्ता नहीं चुना। ठीक है, गलत रास्ता नहीं चुना वो। ठीक है, वो चाहता तो कुछ समय के लिए, ठीक है, वो पोतीपर की पत्नी की बात को मानता, कुछ समय के लिए वो सुख से रह सकता, कुछ समय के लिए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाप उसके जीवन में फिर परेशानी को ला सकता था। लेकिन उसने सच्चाई को चुना और कुछ समय के लिए उसके जीवन में परेशानी आई, लेकिन फिर वो क्या, ऊंचे पर चढ़ाया गया, ऊंचे पद पर चढ़ाया गया। हालेलुया, ऊंचे पद पर चढ़ाया गया। ठीक है, हम भी आज चाहे गड्ढे में हैं, हम भी चाहे जेल में हैं, परमेश्वर वहां से निकालेगा आपको। हालेलुया, वहां से परमेश्वर आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा फिर। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल हम देखेंगे पौलुस और सिलास के बारे में। ठीक है, वो भाई दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, यीशु, ठीक है, ये ईमानदारी से चले और वहां से निकाले गए। और पौलुस और सिलास को मारा गया था, पीटा गया था। ठीक है, पथराव किया गया था। हो सकता है उनके हाथ पैर टूटे होंगे, हो सकता है आंख उनका फोड़ दिया गया होगा। ठीक है, आंख तो नहीं कह सकते, है ना, चेहरा, नाक फोड़ दिया होगा, मुंह तोड़ दिए रहे होंगे। फिर भी उस जेल की परिस्थिति में, उस बुरी परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर का भजन गाया, आराधना किया और वहां से वो निकल गए। आज अपने परेशानियों में, अपने अपने बीमारियों में, अपनी समस्याओं में आप परमेश्वर के वचन को थामे रहे, उसके वचन को लेकर उसकी स्तुति और आराधना करे। आपको परमेश्वर, जैसे उन सभी को उसने, परमेश्वर ने वहां से निकाल ले आया। ठीक है, लाजर को कब्र से, ठीक है, याद रखिए, मैं आपको लाइन से एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ। लाजर को कब्र से परमेश्वर ने बाहर निकाला, मतलब परमेश्वर जीवन देता है। ना उम्मीदी में भी परमेश्वर जीवन देता है। जहाँ हर एक उम्मीद मर जाती है, वहां परमेश्वर जीवन देता है। शेरों के मान से दानियल को निकाला। ठीक है, परमेश्वर परेशानियों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, बीमारियों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। आग में से परमेश्वर निकालने वाला है, परमेश्वर साथ रहने वाला है। ठीक है, चाहे आग जैसी परेशानी हो, परमेश्वर साथ रहेगा। चाहे गड्ढा हो, ठीक है, जैसे यीशु गड्ढे में डाला गया। ठीक है, गड्ढे के बाद ऊंचाई आता है। ठीक है, आप गड्ढे में गिराए जाएंगे, लेकिन जब वहां से निकाले जाएंगे आप ऊंचाई पर पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, जेल में हो, चाहे आप जेल में हो, परमेश्वर दरवाजा को खोलेगा। जेल मतलब परेशानी से आप पूरी तरीके से जकड़े हो, जंजीरों से जकड़े हो, जंजीर मतलब परेशानियों के जंजीर से, परमेश्वर वहां से आपके लिए दरवाजा निकालेगा। याद रखिए, हमारी परेशानी बड़ी नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, हमारी परेशानी बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। याद रखिए, गोलियत बड़ा नहीं था, बल्कि दाऊद कहता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, मतलब हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, गोलियत जैसी परेशानियां आएंगी, ठीक है, यरीहो जैसी दीवारें होंगी, लेकिन स्तुति और आराधना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो सब गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया, तो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा यहाँ के उदाहरणों को अपने जीवन में ले, अब यहाँ के उदाहरणों को अपने जीवन में अप्लाई करे, परमेश्वर आपको जरूर निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर जरूर आपको यहाँ से निकालेंगे। हालेलुया, अपने परेशानियों से, याद रखिए, चाहे बीमारी हो, अशांति हो, कर्जा हो, गरीबी हो, हर एक चीज से परमेश्वर आपको निकालेंगे। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि ये मेरा भरोसा है, ये मेरा आशा है। मैंने इस वचन से सीखा है विश्वास रखना, मैंने इस वचन पर उम्मीद रखना, मैंने इस वचन पर अपना आशा रखना सीखा है। तो अपने जीवन में घोषणाएं याद रखिए। जब चिंताएं, परेशानी आपको सताए, आप वचनों को बोले कि जैसे लाजर, जहाँ कोई उम्मीद नहीं था, वहां से जिलाया गया। दानियल, जहाँ कोई उम्मीद नहीं था, वहां से निकाला गया। सदरक, मेशक, अबेदनगो, जहाँ आग में डाले गए, कोई उम्मीद नहीं था, वहां से भी वो निकाले गए। मैं भी निकाला जाऊंगा। ठीक है, मैं भी निकाला जाऊंगा। आप अपने जीवन में बोलिए।
हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि वचन आप सभी को समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी से बातचीत किया होगा। याद रखिए प्रियो, कोई भी परेशानी, कोई भी स्थिति, कोई भी समस्याएं हमेशा के लिए नहीं होती। बस एक बात और कहना चाहूंगा, ठीक है, अपने जीवन को ईमानदार रखें। ठीक है, आप अपने जीवन को ईमानदार रखें परमेश्वर के प्रति। जब तक आप ईमानदारी से नहीं चलेंगे, ठीक है, जब तक आप विश्वास योग्यता में नहीं चलेंगे, परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। अपने जीवन को विश्वास योग्य रखिए, ईमानदारी में रखिए। ठीक है, प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आगे समुदाय प्रश्न आते हैं सबके। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच में प्रिय परमेश्वर का वचन सचमुच में हमने आज सीखा है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हमारे जीवन में आ जाए, वो हमारे संग संग चलने वाला खुदा है। हालेलुया। ठीक है, ये समय रहेगा बीमारों के लिए प्रार्थना का। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं, ये कोई भी तकलीफ में जूझ रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना होगा। हमारे बीच में प्रभु के बेटे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय को हम प्रभु के बेटे के हाथ में सौंपते हैं। किसी के पास में प्रार्थना निवेदन है तो जल्दी से बताएंगे। क्या बोले? आवाज समझ नहीं आ रहा आपका। फिर से बोलो। हाँ, हमार लालपुर वाले बार सब जन प्रार्थना कर दो। ये छोटी लाल टिकट सर्दी खांसी धरे काहे के और का पेपर आवा थे का पेपर वाला प्रार्थना कर दे, बढ़िया बनना चाहिए। ठीक ठीक। और किसी के पास? हेलो। हाँ बोलिए। रिद्धिक ना छाता फिरा थे और ना सुखाऊ खासा थे। अब यह दिन ऑपरेशन हो ते सुखाई से खाली प्रार्थना कर दिले। दिखाई नहीं दे थे, मगर मोबाइल में चित्र कैसे पता नहीं। ऑपरेशन हो मतलब हाँ, करवा रही ना सुखी से, तो थोड़ा थोड़ा बचे कर दे भैया। हुए भाव एकदम खांसा थे और रिद्धि ना एकदम खांसी, एकदम और छाता फिरा। अच्छा ठीक है। नहीं दिक्कत पता नहीं आज कहाँ हो गए मोबाइल से। और कोई? सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। भैया, हमारे घर परिवार में ना बहुत अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और जो गांव वाले लोग हैं ना, वो भी एक तरफा ऐसी गवाही दे रहे हैं, हमारे जो है पक्ष में गवाही भी नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारे यहाँ जो है अभी कोर्ट का कचहरी भी हुआ है, तो उसमें सफलता हमारी हो, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। सभी को जय मसीह। ठीक है। और किसी के पास कोई निवेदन? भैया मोले भी प्रार्थना। ठीक है प्रार्थना करेंगे। हाँ संतोष भाई, प्रार्थना करेंगे। भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दे। प्रार्थना हम ज्यादा मन लगे नहीं धरा थे। ठीक है ना, प्रार्थना करेंगे। हाँ, धन्यवाद अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपकी महिमा तारीफ करते हैं, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु, लालपुर विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, पूरे घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिताजी हर एक परेशानी, दुख, समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए।
हाँ पिता परमेश्वर, जिस बेटी के पिता परमेश्वर एग्जाम है मसीह यीशु के नाम में उन्हें स्पर्श कर पिताजी। याकूब 5 के अनुसार पिताजी अपनी बुद्धि अपनी समझ से उन्हें परिपूर्ण कर पिताजी। जो कुछ भी पढ़ती लिखती है हाँ पिता निश्चय उनके मन हृदय में बनी रहे पिताजी। और जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई को सीखती है भविष्य में पिताजी आपकी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करे पिताजी। पूरे घराना में हम आशीष की हम घोषणा करते हैं। हर एक समस्या हर एक परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। चंगाई छुटकारा सामर्थ्य की उस परिवार में घोषणा करते पिता। हर एक टोना जादू हर एक बैर हर एक लड़ाई और झगड़ा यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर। आपने अद्भुत चंगाई प्रदान किया पिता कि ऑपरेशन का जो घाव पेट में बना हुआ था पिताजी उसे आपने सुखाया। जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसे भी यीशु के सामर्थ्य नाम पूर्ति के सुख जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम उन्हें स्पर्श करे पिता परमेश्वर। और उनके जो बालक है पिता उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सिर के बाल सिर के पैर के नाखून तक उन्हें छू ले पिता। हर एक बीमारी हर एक परेशानी उनके शरीर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। हे पिताजी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा सुंझरी भाई तुलाराम भैया के लिए मसीह यीशु के नाम में पिताजी। उनके हाँ प्रभु परिवार में जो कुछ भी लड़ाई और झगड़ा चल रहा है पिता जमीन विवादित है जो भी विवादित है पिता यीशु के नाम में वो बहुत ही शालीनता के साथ में प्रेम के साथ में टल जाने पाए पिताजी। पिता जो केस पिता परमेश्वर कोर्ट में पिता परमेश्वर लगाया गया है केस चल रहा है मसीह यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो केस चल रहा है जो भी निर्णय आना है जो भी न्याय होना है पिता वो पिताजी आपके बेटे भैया तुलाराम के पक्ष में इनके परिवार के पक्ष में आने पाए पिताजी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार के विरोध में तमाम प्रकार के दुष्ट की युक्ति उठने वाली तमाम प्रकार की योजनाएं यीशु के नाम में खंडित करते हैं। पूरे गांव के मन हृदय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने वचन के अनुसार व्यवहार करें पिताजी। धन्यवाद देते पिताजी प्रार्थना को सुना पिताजी आपकी महिमा करते हैं। भाई संतोष के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस वक्त वो जहाँ कहीं भी है पिताजी। हाँ प्रभु छुटकारा और चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम उनका मन उनका हृदय पिताजी आपके ओर लगी रहे पिता। आपके वचनों की ओर लगी रहे पिता। प्रार्थना में उनका समय बीतने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर जो कुछ भी काम काज को करते हैं उन्हें आशीष कर पिताजी। दुष्ट की योजना हर एक जादू टोना यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर रहने पाए पिताजी। सिर के बाल सिर के पैर के नाखून तक छुटकारा और चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुना पिता आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन।